हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक रियल कहानी शेयर करना चाहती हूँ। उसे शुरू से अंत तक ज़रूर सुनिए। एक गर्ल्स कॉलेज में बहुत ही खूबसूरत मैडम ने नौकरी ज्वाइन की। मैडम जितने खूबसूरत थे दिखने में, उतना ही उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। वो मैडम ने पहले ही दिन से इतनी अच्छे से बात किया कि थोड़े ही समय में सबके साथ मैडम अच्छे से घुल मिल गए। एक दिन सब लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, तब एक लड़की ने मैडम से पूछा, आप तो बहुत ही जवान और खूबसूरत दिखते हो, आपकी उम्र क्या है? मैडम ने कहा, मैं 34 साल की हूँ। फिर लड़की ने पूछा, आपको कितने बच्चे हैं? मैडम ने जवाब दिया कि बेटी, अभी तक मेरी शादी ही नहीं हुई है। लड़की को ये सुन के बहुत ही आश्चर्य लगा। वो सोचने लग गई कि इतनी खूबसूरत और होशियार मैडम की अभी तक शादी क्यों नहीं हुई। फिर दूसरी एक लड़की ने पूछा कि मैडम, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? जवाब में मैडम ने कहा कि मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, सुनो। एक गांव में एक महिला को 5 लड़कियां थी। उसको एक भी लड़का नहीं था। उस महिला का पति बहुत परेशान था क्योंकि उसको एक भी लड़का नहीं हो रहा था और उसको लड़का चाहिए था। उसने उसके पत्नी को धमकी दिया कि अगर अब तेरी कोख से लड़की ने जन्म लिया तो मैं उसको बाहर फेंक के आऊँगा। बाद में बहुत दिन बाद महिला प्रेग्नेंट हो गई, परंतु इस बार भी उसके पत्नी को लड़की ही हुई। फिर पति बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने रात को वो लड़की को उठा के एक मंदिर के पास ले गया और उसे वहीं रख के आ गया। वहाँ बेचारी माँ उस लड़की के लिए रोती रही, परंतु वो कुछ कर नहीं पाई। दूसरे दिन उसका पति मंदिर गया और देखा तो लड़की ऐसे ही वहीं पड़ी थी। फिर वो उसे उठा के घर ले गया। फिर से रात में जाके रख के आया, पर दूसरे दिन भी वो लड़की को कोई नहीं लेके गया। कुछ दिन ऐसे ही चला, परंतु वो लड़की को कोई नहीं लेके गया। फिर पति के मन में विचार आया कि भगवान की यही इच्छा होगी कि ये लड़की का पालन पोषण में ही करूँ। ऐसे सोच के वो लड़की को फिर से घर लेके गया और उसका पालन पोषण करने लगा, पर हमेशा वो उसका तिरस्कार करता था। फिर 1 साल के बाद उसकी पत्नी फिर से प्रेग्नेंट हो गई, पर इस बार उसको लड़का हुआ। परंतु कुछ दिन बाद उसका 6 लड़की में से सबसे बड़ी वाली लड़की का मृत्यु हो गया। उसके बाद वो महिला को एक पीछे एक 5 लड़के होते हैं, पर हर बार एक लड़की गुजर जाती थी। अब इस पति पत्नी को 5 लड़के थे और एक लड़की बची थी। इससे पति तो बहुत ही खुश था। अब जैसे चाहिए था वैसे ही उसको मिला, परंतु बाद में जो सपने उसने देखे थे वो सब पे पानी फेर गया। उसके 5 बच्चों की शादी हो गई और वो 5 बच्चे अपनी पत्नी के साथ शहर में बस गए और माँ की भी मृत्यु हो गई थी। बच्चे साल में कभी कभार पिता की खबर लेने आते थे। बस बाप भी अभी बूढ़ा हो गया था, खुद की देखभाल कर सके ऐसे कंडीशन में भी नहीं था। मैडम ने यही खुद की कहानी अधूरी रख के मैडम ने कहा कि बच्चियों, आपको खबर है कि जो लड़की को ये बाप मंदिर में रख के जाता था, संभालता नहीं था, तिरस्कार करता था, मालूम है कि वो लड़की कौन है? वो लड़की कोई और नहीं, मैं खुद हूँ। मेरे पापा इतने बूढ़े हो गए हैं कि वो ठीक से खा भी नहीं सकते हैं। मैं उनको अच्छे से संभाल रही हूँ और इसीलिए मैंने शादी नहीं की। मेरे पिता को देखने के लिए कोई नहीं है, सिर्फ मैं अकेली हूँ। मेरे पिता को अब बहुत अफसोस होता है, बार बार मेरे से माफ़ी मांगते हैं, परंतु मेरे मन में ऐसे कुछ भी नहीं है, ना ही मैं मन में कुछ लाती हूँ। आखिरी वो तो है मेरे पिता ना, यही पिता जिसकी वजह से मेरा अस्तित्व है। उनको ऐसे हालत में छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? इसीलिए तुम्हारी ये मैडम ने शादी नहीं की। ये बोल के मैडम ने अपनी बात को पूरा किया। मैडम की बात सुन के हर एक लड़की के आंखों में आंसू था। सब लड़कियों ने खड़े होकर तालियां बजाई और मैडम की बहादुरी की प्रशंसा की। तो फ्रेंड्स, जब रुलाते हैं लड़के तब हंसाती है लड़कियां। जब दर्द देता है लड़का तब मलहम लगाती है लड़की। जब लड़के छोड़ के जाते हैं तब संभालती है लड़की। लड़कियों के बारे में बोलेंगे उतना कम है। तो फ्रेंड्स, आपको आज की कहानी कैसे लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, और ऐसे ही कहानियाँ मैं आपके लिए लेके आऊँगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।
थैंक यू।